स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 सोच रहे हैं कि इसमें लगभग देखिए 20 से 22 प्रश्न है, तो कोशिश है कि लगभग 8-10 हो जाए एक लेक्चर में, क्योंकि जैसे जो भी प्रश्न दिया है ज्यादा संख्या में है। जैसे देखिए पहले एक प्रश्न में यहाँ पर 5 चीजों को हमको निकालना है, जोड़ना, घटाना, उसके बाद गुणा करना, सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही प्रश्न है। प्रश्न जो भी दिया उसी के अंदर अंदर 3-4 दे दिया है, तो कोशिश ये रहेगा कि 10 तक पहुंच जाए। वैसे देखते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न है कि यदि a बराबर इतना है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, तो ज्ञात कीजिए a प्लस बी, a माइनस बी, उसके बाद 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। ये चीज हमको निकालना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम a और b दिया है, पहला प्रश्न है a प्लस बी, तो हम करेंगे क्या, पहले प्रश्न में देख रहे हैं कि a प्लस बी है, तो डायरेक्टली हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। आप लोग जैसे अगर कल का लेक्चर देखे होंगे तो इसलिए इसके पिछले का देखे होंगे तो आप लोग ये सब वैसे ही कर लिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग तो मल्टीप्लाई तक पहुंच गए हैं। मल्टीप्लाई वो भी अच्छे खासे मल्टीप्लाई, क्यूब सब निकालना सीख लिए हैं। तो देखिए a प्लस बी जब करेंगे 2 और 1 हो जाएगा 3, 4 3 7, 3 माइनस 2 1 और 2 5 7, ये आ गया हमारा a प्लस बी। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं तो हो जाएगा देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी जब करेंगे तो देखिए 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 और 2 माइनस 5 यानी माइनस 3। ओके, ये चीज आ गया। अब हम निकालेंगे तीसरा नंबर 3a माइनस सी, तो 3a माइनस सी इक्वल टू, अब यहाँ पर तो डायरेक्टली करेंगे नहीं, तो पहले हम निकालेंगे यहीं पर 3a, तो हमको a मिला है, 3a निकालना है यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 6 12 9 6 माइनस सी है ना, सी कहाँ है, माइनस 2 5, माइनस 2 5 3 4, ये चीज है। तो यहां से अब क्या, अब इसको हम घटा लेंगे, सिंपल काम। तो घटाने के लिए करेंगे क्या, देखिए 6 माइनस माइनस 2, तो 6 माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 12 माइनस 5 यानी 7, 9 माइनस 3 यानी 6, 6 माइनस 4 यानी 2, ये चीज आ गया यहाँ से 3a माइनस सी की वैल्यू। ओके, अब हम चलते हैं चौथे नंबर पर, मल्टीप्लाई ए बी। हम यहाँ पर केवल ए बी का मल्टीप्लाई निकालेंगे, बी ए का नहीं निकालेंगे, होमवर्क रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने बहुत सीखा है। ओके, खैर एक बता देते हैं, ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हम एक उतारेंगे, कितना, 2 4 3 2, 2 4 3 2, ए आ गया ए। अब उतारेंगे बी को, बी है 1 3 माइनस 2 5, ये आ गया यहाँ पर बी। अब हमको पता है कि मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो टू कॉलम चलते हैं, सिंपल फार्मूला। देखिए यहाँ पर ये रो और यहाँ पर ये कॉलम, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ से आएगा 2, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में तो माइनस 8। अब एक काम इसका खत्म। अब यहाँ से हम दूसरे वाले के लिए चलेंगे, 2 का 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 6, 4 का 5 में हो जाएगा तो प्लस 20। ओके, इसी सेम प्रोसेस से ये नीचे वाले के इससे करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा देखिए 3, 2 का इसमें होगा तो माइनस 4 और यहाँ से आएगा 9 प्लस 10। अब इसको हम करते हैं, जोड़ लेते हैं, 2 में से इसको घटाएंगे तो माइनस 6, यहाँ से आ जाएगा 26 माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा 19। ओके, तो देखिए ये चीज आ गया, क्या चीज, ए बी निकला है। चौथा नंबर प्रश्न था हमारा ए बी निकालने के लिए, तो ए बी निकालने के लिए सिंपल काम करेंगे, ए का बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न तो खैर बहुत ही आसान था, इसको आप लोग कीजिए। इसको मिटाने के बाद तब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न तो हो गया, अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न तो वैसे आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि सिंपल और सिंपल जोड़ है केवल, और कुछ नहीं है। कुछ प्रश्नों को हम लिख के बता देते हैं, इसमें भी 4 दिया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन को इरेज कर दें।
देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा प्रश्न है, 2 में भी 4 दिया है। देखिए पहला प्रश्न है ए बी माइनस बी ए, एक मैट्रिक्स। दूसरा है ए बी बी ए, ये देखिए दूसरा हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद सेम आगे सब में ऐड ही करना है। दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, उधर का आप लोग नोट कीजिए, तब तक हमको 1 मिनट लगेगा प्रश्न लिखते। दूसरा प्रश्न देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला मैट्रिक्स। और दूसरा है प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, दूसरा हो गया। और तो हमको नहीं लगता कुछ बताने लायक है, और रहने देते हैं। एक और लग रहा है, ये चौथा है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये होगा और प्लस करेंगे, फिर उसके बाद ये है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये रहा आप लोगों का प्रश्न, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंपल हमको करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले का आंसर देखिए, ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2a, बी और बी को जोड़ेंगे तो 2b, इसको जोड़ेंगे तो 0, यहां से जोड़ेंगे तो 2a। ये रहा आपका आंसर। इसमें आएंगे तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक चीज निकला। इसको जब जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको जब जोड़ेंगे यहां से तो ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है माइनस 2ac। सेम प्रोसेस से इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब तो यहां से देखकर आप एक चीज लिख सकते हैं, क्या चीज है, फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, आप कहेंगे कि सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये रहा आपका मैट्रिक्स। अब ये मत करिए सभी का होल स्क्वायर हटाने के लिए इसको सिंपल लिख दे, होल स्क्वायर को बाहर लिख दे, गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं करना है, जो है वही है, ठीक है ना, क्योंकि ये एलिमेंट की बात है, अवयव की प्रत्येक एलिमेंट है ये चीज। ओके, अब देखिए सेम प्रोसेस से आप इसको जब जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक एक आ जाएगा, सभी एक एक आएंगे। कैसे, देखिए जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका फार्मूला तो आप सभी को पता होगा, तो 1 1 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अब चारों जगह जब सेम है तो एक एक ही आएगा। ओके, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, पहले ही बोले थे। अब तीसरा नंबर प्रश्न है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए तो आप सभी को पता है, नियम सब वही सेम ही है। तो खैर देखते हैं, कुछ बता देते हैं। मल्टीप्लाई में ज्यादा दिया है, इसमें 6 दिया है, तो 6 वो तो बताएंगे नहीं, मान के चलिए 2 3 बता देंगे, कोई सा भी देखेंगे जो आप लोगों के लिए लग सकता है कठिन हो। तीसरा प्रश्न है कि परिकलित कीजिए, यानी गुणनफल परिकलित कीजिए। और पहला प्रश्न से पहला ही है ए बी माइनस बी ए, दूसरा है ए माइनस बी और उसके बाद बी ए, ये आ गया। ओके, इसमें का दूसरा प्रश्न है, इसी में से 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4, ये रहा। और तो हमको लगता है कि
सब कुछ एकदम सेम है, मल्टीप्लाई में आप लोग कर सकते हैं, ये नहीं है। लेकिन क्या है, कोई 3/3 का है, 2/3 का, 3/2 का, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ये तो अंक वाला नहीं था इसलिए बताते हैं। और यहाँ पर चूंकि आप इसको देखेंगे तो देखिए कितने का है, पहले हम इसको बताते हैं, उसके बाद इसको बता देते हैं। देखिए ये तो ठीक है, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। आप लोग मैट्रिक्स का जो नियम है मल्टीप्लाई का, वो चीज को मत भूलिएगा। उसके बाद कोई सा भी मल्टीप्लाई आ जाए आप लोग कर ले जाएंगे, आराम से कर लेंगे। तो करना क्या है, ये चीज अगर सेम है तब तो मल्टीप्लाई होगा, अगर ये सेम है तो इसको हटा देते हैं, जो बचता है वही इसका क्या बन जाता है, कोटि या क्रम बन जाता है। तो करेंगे क्या, देखिए रो टू कॉलम चलेंगे, यहां से ऐसे ए का मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर, बी का बी में बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए का इसमें आएंगे तो माइनस ए बी का ए में प्लस बी ए। ओके, ये काम हो गया। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, बी का ए में तो माइनस ए बी प्लस ए बी का इसमें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से होगा क्या, देखिए ये दोनों चीज सेम है, ए बी और बी ए सेम होता है, तो ये दोनों कट गया। तो यहां से कितना आएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज आ गया। यहाँ पर चूंकि मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये कितने का है, 3x1 का है, और ये कितने का है, आप कहेंगे 1x3 का है। तो अगर एक सेम है तो देखिए कितने का अवयव बनना चाहिए, 3x3 का बनेगा भी, 3x3 का। देखिए कैसे बनेगा, अब रो टू कॉलम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें मल्टीप्लाई में रो टू कॉलम चलते हैं, तो यहां से हम निकलेंगे, कहां चलेंगे, 2 में, तो आएगा 2। अब यहां से निकलेंगे, कहां चलेंगे, 3 में, 3, यहां से आएंगे तो 4 में, 2 का मल्टी। अब देखिए ये तो हो गया प्रोसेस। अब 2 का मल्टीप्लाई कहां होगा, पहले 2 में 4, 2 का 3 में 6, 2 का 4 में 8, फिर 3 का 2 में 6, 3 का 3 में 9 और 3 का 4 में 12। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई होगा। आपको बस सिंपल ध्यान ये देना है कि जो भी अवयव है उसमें का नियम ये चीज फॉलो होना चाहिए। जैसे हम जो भी अवयव लिख रहे हैं तो पहले अवयव का ये क्या चीज है, देखिए ये डिनोट करता है किसको, रो को, और ये कॉलम को। तो पहले वाले अवयव का कॉलम और दूसरे वाले अवयव का रो, अगर दोनों बराबर है तो ही अवयव का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो है देखिए, और सभी तो गुणनफल आप लोग गुणा कर सकते हैं। उसके बाद से देखते हैं, एक और बता देते हैं, क्योंकि एक और प्रश्न है। वैसे हम एग्जाम्पल बताए थे लेकिन एक गलती हो गया, एग्जाम्पल के साथ ही अगर इस प्रश्न को दिए होते होमवर्क तो आप लोग कर दिए होते। अब यहाँ पर सब भूल रहे होंगे, तो अब आते हैं हम किस पर, 4 नंबर पर। ओके, 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है, यदि a बराबर 1 2 -3 5 0 2, उसके बाद दिया है 1 -1 1, ये क्या है, a अवयव a। b अवयव दिया है 3 -1 2 4 2 5, उसके बाद 2 0 3, ठीक। और सी अवयव दिया है 4 1 2, उसके बाद 0 3 2 1 -2 3। देखिए ये तो हमारा प्रश्न है कि अवयव ए बी सी इतना है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए। ये तो निकालना है, सत्यापित क्या करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर होता है a प्लस बी माइनस सी। वैसे ये प्रश्न अगर ना भी बताए तो आप लोग कर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये ऐसे मल्टीप्लाई वाले में हमने प्रूव कराया है कि नहीं। आप लोग अगर पूरा लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज हमने मल्टीप्लाई में प्रूव कर चुका है भी इससे बड़े बड़े प्रश्नों को प्रूव किया है। तो करना क्या, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी को, तो a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए a प्लस बी यानी दोनों को, इसको हमको जोड़ना है। तो देखिए 1 को जोड़ेंगे 3 में तो कितना आएगा, 4,
-1 करेंगे तो देखिए 2 - 1 1 -3 2 -1 5 और 4 9 0 2 2 2 5 7 1 2 3 -1 0 -1 और 1 3 4। ये चीज आ गया क्या a प्लस बी। उसके बाद निकालेंगे हम b माइनस सी। b माइनस सी परिकलित करना है तो b माइनस सी के लिए देखिए 3 - 4 यानी -1 -1 -2 क्योंकि b माइनस सी है ना तो इधर वाले वैसे माइनस में हो जाएंगे। 2 - 2 यानी 0 4 - 0 यानी 4 2 - 3 यानी -1 5 - 2 यानी 3 2 - 1 1 0 - 2 यानी 2 3 - 3 यानी 0। ओके, अब यहां पर हम चलते हैं इसमें a प्लस बी माइनस सी। पहले इसको निकालते हैं उसके बाद से निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी। देखिए इसके लिए हमको क्या चाहिए a प्लस बी माइनस सी यहां पर है ही और इन दोनों का हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। उसके बाद a प्लस बी पहले से है माइनस करेंगे c को। तो आप लोग ध्यान से देखिए सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो देखिए a प्लस बी माइनस सी यानी इन और इन दोनों अवयव को हमको क्या करना है ऐड करना है। तो 1 और -1 0 2 -2 0 0 -3 5 4 9 0 -1 2 3 5 1 1 2 -1 2 1 तो 1 आएगा 1 0 1 ये चीज आया। अब हमको a प्लस बी माइनस सी करना है तो a प्लस बी ये रहा c ये रहा तो करना क्या है इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 -2 -3 9 -0 9 2 -3 -1 7 -2 5 3 - 1 2 -1 -2 तो आ जाएगा 1 4 - 3 यानी 1। देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं आप कहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू है सेम है ना तो इसलिए ये क्या है हम दिखा भी दिए शो भी कर दिए कि ये सेम है तो आंसर इसका आ गया। ठीक है तो देखिए जो भी प्रश्न इधर आसान है क्योंकि पूरे एग्जाम्पल को एक एक करके सभी एग्जाम्पल को बताया गया है तो इसलिए सबको ही आता ही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है एक बढ़िया प्रश्न है इसको बताने लायक है। वैसे है तो आसान कर ले जाएंगे आप लोग लेकिन बता देते हैं। इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को मिटाएंगे तब तक आप लोग लिखिए क्योंकि क्वेश्चन इसका एक बहुत बड़ा जाएगा। a प्लस बी को मिटाना पड़ेगा बस। देखिए प्रश्न है यदि a बराबर 5 नंबर प्रश्न है ना यदि a बराबर 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 उसके बाद 7/3 और 2 फिर 2/3 ये a है। फिर कह रहा है कि b इक्वल टू कितना दिया है 2/5 3/5 1/5 2/5 फिर 4/5 उसके बाद 7 6 2 7/5 6/5 और 2/5 ये हमारा है a और b। ये इसको मत लीजिएगा a और b है तो कह रहा कि आप परिकलित कीजिए 3a - 5b। तो देखिए बहुत ही आसान है। कैसे आसान है क्योंकि देखिए हर में प्रत्येक जगह 3 है और b वाले में प्रत्येक जगह 5 है। तो करना क्या है पहले हम निकालेंगे 3a तो 3a निकालने के लिए देखिए 3a तो 3a निकालने के लिए मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहां से क्या बचेगा देखिए 2 3 5 1 2 4 7 6 2 ये क्या निकला 3a माइनस 5b। अब 5b निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो भी मेरा b है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हर प्रत्येक जगह का गायब तो बचेगा कितना 2 3 5 1 2 4 7 6 2 ये चीज आ गया। अब इसको घटा देते हैं
तो अब तो ये देख रहे हैं सेम है, 1 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2, तो ये आ गया 0 अब यू आ गया ना। तो देखिए ये रहा आंसर। ठीक, तो प्रश्न तो खैर बहुत ही आसान था, इतना तो कल्पना भी नहीं किए थे। 5 प्रश्न तक हो गया है, आप लोग इसको नोट कीजिए 5वें वाले को, तब तक देख लेते हैं 6वां प्रश्न क्या है, उसके बाद तब हम 6वें को भी बता देते हैं। टाइम कितना देर हुआ अभी? 20। अभी लगभग मान के चलिए 1 2 प्रश्न और बता सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर कह रहा कि सरल कीजिए cos थीटा साइन थीटा, यहाँ से है माइनस साइन थीटा और फिर उसके बाद है cos थीटा, ओके, प्लस साइन थीटा, उसके बाद क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा और साइन थीटा। अगर हमको इसको सरल करना है तो सरल करने के लिए सिंपल काम आप क्या करेंगे, सिंपल पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos का cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, cos का साइन में होगा तो cos थीटा साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस cos थीटा और फिर साइन थीटा, cos का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमारा पहले तो मल्टीप्लाई करने पर तब इतना आया, उसके बाद क्या करेंगे साइन वाले का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा और फिर यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना है ऐड करना है, तो एडिशन तो भाई सिंपल ही है, आप खुद देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों सेम सेम है, माइनस प्लस है 0, ये दोनों सेम सेम है 0, यहाँ से आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस अपने फार्मूले के द्वारा ये कितना आ जाएगा 1 1, तो 1 0 0 1। देखिए कितना आसान प्रश्न था, तुरंत आ गया। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। 6 नंबर प्रश्न हो गया। अब आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। वैसे एग्जाम्पल का सेम एकदम एग्जाम्पल ही है, समझ लीजिए 7 नंबर प्रश्न, क्योंकि वहां भी एक्स और वाई का हमको कैलकुलेट करना था, यहाँ भी वही प्रोसेस है। तो 7 नंबर में 7 का हम पहला प्रश्न को छोड़ देते हैं क्योंकि x प्लस वाई वाला सिंपल, तो हम यहाँ पर इसमें बताते हैं 7 का पहला छोड़ते हैं, दूसरा बताते हैं। पहला आप लोग बुक में देखिएगा क्या चीज है, उसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। दूसरा हम बताते हैं, तो दूसरा देखिए दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, ओके, और यहाँ पर दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 5। ये चीज है, इसको हम इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि ये तो सिंपल दिया था पहला वाला x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जोड़ने पर वैसे कट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि अब इसमें x तथा y की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल पहले हमको क्या करना है, विलोपन विधि लगाएंगे, विलोपन के जैसे ही होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कोई एक चर बराबर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 3 3 2 सब अलग अलग है, तो अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से 3 से, मान लीजिए इसमें हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से इसमें कर दें तो 6 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ये भी 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस समीकरण को लिखते हैं, तब पता चलेगा। 3 से करेंगे तो देखिए 6x 9y इक्वल टू 6 9 12 0, ओके। उसके बाद 6x 4y इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 10, यही ना बचेगा, 5 दूना 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, विलोपन विधि वाला फॉर्मेट लगता है इसमें घटाने पर। तो जैसे ही, अब देखिए दोनों सेम है, जैसे ही घटाने पर लगाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। ये हो गया खत्मा, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5 y इक्वल टू, अब देखिए 6 माइनस 4, ये इसी प्रकार से ना होगा, 6 माइनस 4 कितना बचेगा, आप बोलेंगे 2 बचेगा। 9 माइनस 4 यानी 9 और 4 हो जाएगा
13, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10 यानी -10। ये इसको याद मत समझिएगा, ये 0 है। तो अब देखिए 5y का मान इतना आया, हमको चाहिए क्या y बराबर, तो y बराबर हो जाएगा 1/5, 2, 13, 14 -10। ये क्या चीज आया, y की वैल्यू आया। अब y की वैल्यू उठा करके हम कहीं पर भी रख देंगे, तो चूंकि किसका है 5y का वैल्यू दिया है ना, y का वैल्यू रखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉइंट में जा रहा है। खैर हमको यहाँ पर पॉइंट में नहीं लाना है, इसको किसी भी प्रकार से हम घटा वटा लेंगे वैसे ही। अभी देखते हैं कैसे होता है, आप लोग इसके आगे कर सकते हैं। देखिए y की वैल्यू इतना है ना, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, चलिए यहीं पर रखते हैं। तो 2x प्लस 3y, अब इसको 3y को इधर ना लिखकर सीधे लिख देते हैं, 2x बराबर 2, 3, 4, 0 -3, और उसके बाद y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1/5, तो 3/5 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2, 13, 14 -10। ओके, तो ये क्या चीज आया यहाँ से। अब उसके बाद हमको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा हर हाल में। तो 3/5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, देखिए 2, 3, 4, 0, ये अब एक आया माइनस 3/5 का जब हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, आप कहेंगे 6/5, भाई अंश का अंश में हो जाएगा, तो 6/5। इसमें करेंगे तो 39/8, अब इसमें करेंगे तो 42/5, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 30/5 यानी 6 आएगा। ओके, अब उसके बाद हम इसको घटाएंगे, तो घटाने में तो सेम प्रोसेस, 2 - 6/5, तो यानी 5 दूना 10, 10 में से 6 बचेगा 4, तो 4/5। यहाँ से बचेगा कितना, 5 3 आए 15, 39 में से जब 15 को घटाएंगे तो बचेगा 24, तो आ जाएगा कितना -24/5। 4 - 42/5, तो 5 4 को 20, उसके बाद 42 में से 20 को घटाएंगे तो -22/5। 0 -6 यानी +6। ये किसकी वैल्यू है, 2x की वैल्यू है, 2x की। हमको x की चाहिए, तो x के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में। 1/2 से करेंगे तो करना क्या, सब आधा हो जाएगा, 2/5, 12/5, 11/5, 3। अब देखिए यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू। सिंपल प्रोसेस से x और y की वैल्यू हमने निकाल लिया। कितना प्रश्न तक हो गया, 7 प्रश्न तक। ओके, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन में समस्या हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चमक ज्यादा है लाइट की वजह से। खैर बस 1 आध 2 दिन की और समस्या है, उसके बाद इसका सेटअप कर देंगे।